बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज जनाब आमिर साहब ने, अजमल ने, शादीन ने, जुल्करनैन ने, कई दिनों से इनके मैसेजेस आ रहे थे और अलिशबा और हानिया का भी। वो कहते हैं कि हमारे जिस्म से 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ से स्मेल आती है, जिस वजह से हमारे साथ बैठने वाले कभी कभी तंग होते हैं, कभी जगह बदल लेते हैं, पर मुरव्वत में हमसे कहते नहीं हैं। ये मसला बहुत सारी ख़वातीन का और उनसे ज़्यादा मर्दों का है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं लोग हमारे लिहाज में होते हैं, या हमारे अजीज़ व क़ारब होते हैं, या हमारे मातहत होते हैं। तो ये सारे लोग मुरव्वत में हमसे कहते नहीं हैं, लेकिन यही जुल्म होता है कि धीरे धीरे हमारे जिस्म उस बदबू को कैरी करने लगता है और फिर वो हमारी पहचान बन जाती है। आज हम इस पे बात करेंगे कि कैसे आपका जिस्म इस नागवार बू से बच सके। एक बात याद रखिएगा कि मेरे लिए ये बहुत आसान है कि मैं हर वक्त अच्छी इस्लामी बातें करूं और आपको वाक़यात सुनाऊं और मोटिवेट करूं, पर ये बातें आपके कान में होंगी, आपके जहन में होंगी। जो स्मेल आपके जिस्म से आती है वो तो आती रहेगी। बातें, किताबें, महफ़िलें सब अपनी जगह पे बरहक हैं, लेकिन जो आपकी खूबसूरती है वो आपके बोलने से पहले या बदसूरती में बदल जाती है या खूबसूरती में ढल जाती है। सो इसीलिए मैं बहुत सारा वक्त इस चीज़ पे लगाता हूँ कि आप फिज़िकली चीज़ों में इतने अच्छे हो जाएं कि अपने घरों में हो तो रिश्तों को संभालें, अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक़ हो तो फरिश्तों को भी परेशानी ना हो। इसी तौर पे जैसे जैसे आप मूव करें, अदारों में मूव करें, लोग आपको आपकी ज़ात से जुड़े, आपके अच्छे कपड़े, आपकी अच्छी टाइयाँ, आपके अच्छे स्कार्फ, आपके अच्छे कपड़े, आपके जो जो चीज़ आप करते हो उस वाले से पहचाने। ये ना कहें कि शुक्र है आज वो नहीं आई या नहीं आया और उसकी वजह से थोड़ा सांस लेने में सहूलत है। लड़कियों में ये बहुत मसला बढ़ गया है, चूँकि जो लड़कियां बुर्के लेने देती हैं या अबाए पहनती हैं, वो जालिम ये समझती हैं कि हमने अपना आप तो छुपा लिया, किसी को हमारे कपड़े नज़र नहीं आते। कपड़ों की स्मेल नहीं होती, स्मेल बदन की होती है, और ख़ास तौर पे बदन के अंडर गारमेंट्स की होती है, और बदन के कुछ ऐसे हिस्से जहाँ पे फोल्ड्स बनते उनकी होती है। इस पे बात करने से पहले जो फ्रेश 3-4 कमेंट्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा जी, ये कैसी होती है मोहब्बत में पकाई कच्ची पक्की रोटी, उस पे है निशात ने लिखा माशाल्लाह, वाओ, लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड, अल्लाह ब्लेस यू। अच्छा, ये जितने मोहब्बत से आप साथ कहते हो और अल्लाह से बरकत की दुआ देते हो, तो ऐसे मामलात में कभी नज़र नहीं लगती। नज़र वहाँ लगती है जहाँ आपके दिल पे किसी भी खूबसूरती को देख के, किसी अच्छे रिश्ते को देख के, किसी अच्छी गाड़ी को, अच्छे घर को देख के आपके दिल से एक हूक उठती है और आप अपने आप को रोक नहीं पाते हाय करने पे, और वो ज़ाहिर दूसरे को जाके लगती है। तो प्लीज़ अपने प्यारों के लिए अपने दिल को ज़रा बड़ा किया करें। ये है जी नज़रत शेख। सर, लोग सोचते हैं कि बीवी का हाथ बटाना या उन्हें काम में को हेल्प करना ये तो ज़िल्लत की बात है। इसी वजह से मैं ख़ुद भी बीवी की खिदमत करने के ख़िलाफ़ थी, मगर लोगों की ये सोच आपने बदल दी, ये बता के कि ये मर्दानगी के ख़िलाफ़ नहीं है। अब समझ आता है कि ये बात तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। ख़ातिन हज़रात, ये जो मर्दों को कमज़ोर करती हैं या उनको औरतों से, अपनी बीवियों से दूर करती हैं, ये भी औरतें ही करती हैं। ये औरतें आपकी ज़्यादा प्यारी होती हैं, ये हमारी माएँ होती हैं। मैंने बाहर की दुनिया में बेशुमार एयरपोर्ट्स पे देखा कि लोगों ने, लड़कों ने अपने साथ वो अपने बच्चे सीने से लगाए हुए होते, पकड़े हुए होते हैं। लड़कियां आमतौर पे कमर पे बांधती हैं, जो अफ्रीका की हैं, यूरोप वाली वो भी सीने से बांध लेती हैं। आप सोचिए कि आपकी बीवी है फुल टाइम आपका बच्चा पाल रही है, तो कभी आप अगर उसको उठा लोगे, ज़रा सी केयर कर लोगे, तो माएँ तो फ़ौरन हमारे यहाँ की तो शुरू हो जाती हैं कि ये इसको उतारो, उसको संभालने दो, वो तुम्हारे सर पे चढ़ जाएगी। अल्लाह की बंदी, उसका अपना बच्चा है, उसको जुड़ने दो, उससे मोहब्बत करने दो। आप एक बच्ची को ज़रा डाउन करने के लिए, स्नब करने के लिए अपने बच्चे के दिल से ना सिर्फ वो जो जुड़त है उसको कम कर देते हो। ये कमी आपने खुद अपने मियाँ में भी देखी थी, तब आपको हसरत होती थी कि काश मेरा मियाँ मेरे साथ हाथ बटाया करे। आपके कहीं देखें, कहीं आप आते जाते सामान बंदा उठा लेता है, बच्चे को पकड़ लेता है, 100 तरह की हेल्प होती है जब आप अकेले रह रहे होते हैं, अकेले कमरे में होते हैं, अकेले सफ़र में होते हैं। पर ये जो बातें जहन में पुख्ता हुई होती हैं, ये आपको बहुत फिर तंग करती हैं। और ये है जी
नुजरत शेख ने लिखा है कि सर जब आप बात करते हैं तो लबों से फूल झड़ते हैं, ये तो लड़कियों के बारे में कहा जाता है। और अली खान ने कहा कि सर आपकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह पाक आप दोनों को सलामत रखे और मेरी बच्चियों में से जो बच्चियां छोटी हैं ख़ास तौर पे, मुझे अल्लाह उनका आप जैसा दामाद अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सुमेरा उस्मान ने लिखा है कि सर अस्सलाम वालेकुम, आपके अल्फाज रोज़ हौसला देते हैं, ज़िंदगी आसान करते हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे यहाँ भी और वहाँ भी। और एक आखिरी जो कमेंट, अच्छा कमेंट कभी भी आखिरी नहीं हो सकते, इस वक्त जो मेरे पास लिखे हुए हैं वो 60 साल लोगों के बारे में, कि बहुत खूबसूरत हमें ऐसे बुज़ुर्गों का ख्याल रखने के बारे में बेहतरीन एडवाइस दी है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आप बहुत अच्छे हो, सच में आपकी बातें तसल्ली देती हैं, नसीहत देती हैं और अपने बुज़ुर्गों से जोड़ती हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। ये जो मोहब्बत है इंसानों से हो, जानदारों से हो, घरों से हो, चीज़ों से हो, ये हमको अच्छा बनाती है, खूबसूरत बनाती है। मोहब्बत करते रहना चाहिए, पर मोहब्बत में बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब मैं अपने जिस्म की और आपकी रूह की बात करता हूँ, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कभी किसी की कब्र से खुशबू आए तो यहाँ से वहाँ तक वो लोग बातें करते हैं, उसकी खुशबख्ती की बातें करते हैं, खुशबू आ रही है उसकी कब्र से, एंड ही इज़ डेड, वो ज़िंदा नहीं है। और अगर किसी की कब्र से कीड़े निकलें और किसी की कब्र से बुरा हाल हो, स्मेल आए, जब ये ख़ास तौर पे अदालतों के हुक्म पे उसको खोलते हैं तो ज़ाहिर है फिर आपको बुरा लगता है, उसके बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं। ज़िंदा लोगों के बारे में लोग बात करने से बाज नहीं आते। जो सबसे ख़राब बात हुई, और मैं इसको बतौर ख़ास कोट करने लगा हूँ, कि पिछले दिनों एक नौजवान मेरे पास आया और उसने कहा कि सर मैं इतने अरसे से मेरा अफेयर चल रहा है, अभी हमारी बात मैच्योर हो रही है, मंगनी हमारी हो गई है, पर हुआ ये कि मैंने एक ऐसी हरकत की जो अनसोशल थी, जो नहीं बतानी चाहिए। मैंने उस लड़की को किस कर लिया और किस करने के बाद अब मैं इतना परेशान हूँ, मैं उस लड़की के साथ एक पल और नहीं जी सकता, मैं उसके साथ मंगनी को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा बेटा ऐसा क्या हुआ? उसने कहा जिस लम्हे मैंने उसके करीब गया तो उसके सांस लेने से मुझे इतनी नागवार बू आई कि मेरे लिए अपना सांस बंद करना मुझे पड़ा। इनफैक्ट आने वाले सारे बरसों में मैं उसके साथ नहीं जी सकता। खातिन हज़रात, आप सोचिए कि हमारे आमतौर पे हर रिश्ते में पहली दफ़ा हम अपने स्पाउस को या पार्टनर को शादी के बाद ही मिलते हैं, पर अगर उसको किसी उसकी दोस्त ने या अजीज़ा ने ये नहीं बताया हुआ, दिन में मर्द अगर 5 दफ़ा वज़ू करते हैं और 2 दफ़ा, कम से कम 2 दफ़ा ब्रश करते हैं, तो ये मसला मर्दों के साथ नहीं होता। औरतों के साथ, जो औरतें आम तौर पे वज़ू नहीं करती और सिर्फ मुंह धो लेती हैं, तो यहाँ उनके यहाँ ये फिर पैदा होता नागवार बू। उसका एक हल तो ये है कि ब्रश आपको रेगुलर करें, मसवाक रेगुलर करें। अब तो मसवाक का होल्डर भी आ गया, लेकिन सबसे अहम ये कि आपकी जेब में, आपके हर पैंट की जेब में इलायचियाँ ज़रूर रहनी चाहिए और इसको आदत बनाइए। इसी तौर पे मिंट का अभी माउथ स्प्रे आता है, आप उसे मुंह खोल के हल्का सा यहाँ और यहाँ स्प्रे कर लीजिए, ये बहुत अच्छा हो सकता है। लड़कियों के लिए माउथ वाश आता है, इसको रेगुलर अपनी ख़ास तौर पे सोने से पहले कर लें, सुबह दफ्तर जाने से पहले कर लें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मसला आपका हल हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा बुरी स्मेल आती है वो अंडर आर्म से आती है, और ख़ास तौर पे वो लड़कियां या लड़के जो अपने अंडर आर्म्स को साफ़ नहीं करते। इसके लिए जो मेरा नुस्खा है आजमूदा, वो आपको ज़िंदगी भर आसान, जो लोग शेव करते हैं या ख़त बनाते हैं, द मोमेंट दे आर इन द वाशरूम, उन्हें 1 मिनट लगता है, तो आसानी के साथ उन्हें उसी दिन हफ्ते में चाहे 4 दफ़ा करना पड़े, यू वुड बी फ्रेश। इन्हें इतने अब तरोताज़ा रहते हैं, वहाँ कभी स्मेल पैदा ही नहीं होती। दूसरा, वहाँ आप डिओड्रेंट लगाएं, तीसरा रोल ऑन लगाएं, चौथा अगर वो दोनों चीज़ें नहीं हैं, हर जगह से मिल जाती हैं, आप क्रीम लगा लीजिए। टेल्कम पाउडर लगाना मैं सजेस्ट नहीं करता। टेल्कम पाउडर से आमतौर पे एक और तरह की बुरी हमक आने लगती है 1 या 1.5 घंटे के बाद। पुरानी फिल्मों की हीरोइन लगाती थी और जब वो डांस करती थी तो बहुत बुरा लगता था, यानी इट लुक्स ऑकवर्ड, लेकिन उस ज़माने में चूँकि ये सारी चीज़ें बाद की आई नहीं थी तो ये किया जाता था। तीसरी जगह जहाँ से स्मेल आती है वो आपका बेली बटन है। अच्छा, बेली बटन के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता कि यहाँ से भी स्मेल आती है। कभी आप उंगली अपने बेली बटन में, बेली बटन पंजाबी में तो नहीं कहते हैं उसको, उस पर डाल के देखें, द मोमेंट आप उसको स्मेल करोगे इट्स वेरी ऑकवर्ड। ये इतनी बढ़ जाती है। मर्दों के लिए तो ये कहा जाता है कि कभी कभी आपको वहाँ सोते हुए कोई ऑयल के कतरे डालने चाहिए। लड़कियों के लिए भी है आपकी, चूँकि यहीं से इंसान जब छोटा होता है, बच्चा होता है,
اس کو खुराक मिलती है। तो ये ऑयलिंग अंदर तक जाती है, आपको बहुत सहूलत दे देती है। लेकिन जब भी आप नहाने लगते हो तो यहाँ बतौर ख़ास पानी और साबुन से इसको वॉश कर लिया करें ताकि यहाँ से स्मेल जमा ना हो। हिरन की जो नाफ होती है, जो स्मेल वहाँ जमा होती है पसीने की, उसको कस्तूरी कहते हैं। वो मेरे रब ने इसी को खुशबू बना दिया। पर हम तो आम चूँकि लोग हैं तो हमारे बदन से वो कस्तूरी नहीं बनती, एक और तरह की बदबूरी सी बनती है और उससे स्मेल आती है। तीसरी जगह आपके दोनों टांगों, थाइज़ के दरमियान की जगह है, जो हमारे जिनसी आज़ा और थाइज़ के बीच की जगह होती है, ये वाली यहाँ से। इसको भी आप रोज़ाना जब भी वॉशरूम जाएं बहुत अच्छी से साफ़ करें। और यहाँ भी आप डिओड्रेंट लगाएं, चाहे आप क्रीम लगाइए या आप जो एंटी पर्सपिरेशन है वो वहाँ पे लगाइए ताकि वहाँ से पसीना ना रुके और रेगुलर सफाई उसकी होती रहे तो यहाँ से स्मेल नहीं आएगी। चौथी जगह जहाँ से स्मेल आती है और लोग बहुत माइंड करते हैं, दफ्तर में जो ही आपने जूते उतारे तो अल्लाह माफ़ करे एकदम से सांस बंद करने वाली कैफियत होती है। ये आपकी उंगलियों के यहाँ से स्मेल आती है। जराबें स्मेल पैदा नहीं करती, स्मेल आपके पाँव पैदा करते हैं। अगर आपके पास परफ्यूम है, जहाँ आप जूते रखते हैं वहाँ आप कोई परफ्यूम या स्प्रे ज़रूर रखें और जूते पहनने से पहले अपने पाँव पे और जूते के अंदर कर लीजिए। इसी तौर पे तिब्बत स्नो ये बहुत शानदार है इस मामले में। एक ज़माने में तो वो अंदर एक कागज़ डाला करते थे जिस पे लिखा होता था कि आप अपने पाँव की पोरों में और जो भी आपके जिस्मानी फोल्ड्स हैं वहाँ पे इसको लगाइए। अब तो आई डोंट नो वो कागज़ डालते हैं कि नहीं डालते, लेकिन ये इकोनॉमिकल भी है और सबसे ज़्यादा कि ये ख़ास तौर पे चीज़ों को केटर करती है। यूँ आप बहुत आसानी के साथ, ज़रा सी एहतियात के साथ अपने आप को लवेबल बना सकते हैं और ऐसी किसी भी नागवार मोमेंट से बच सकते हैं जब आपके कान कोई नागवार बात सुने। और दुनिया में सबसे नागवार बात वो होती है जो हमारे कानों को बुरी लगे, जो हमारे दिल को बुरी लगे, हमारी रूह तक को वो बेचैन करती है, बेकरार करती है और हमें बदमज़ा करती है। मेरा रब आपको ज़िंदगी के सारे मज़े दे, सारी इज़्ज़तें दे और सारी खुशबुएँ दे। कभी आपको मौका मिले तो कस्तूरी की खुशबू ज़रूर सूंघिएगा, फिर मुझे याद कीजिएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।